हाँ तुम लोग यहाँ ध्यान दो, इधर कुछ होगा कोई टेंशन नहीं, ठीक है। तो इधर ध्यान देना है तुम लोगों को, एकदम लाइव क्लास चल रहा है, देखो इधर। तो देखो सबसे ऊपर, ठीक है, बता रहा है समझ में, सबसे ऊपर होता है दक्षिण, ये याद रखना। जब दक्षिण हो गया तो नीचे क्या होगा? ओह उल्टा नहीं, सबसे ऊपर होता है उत्तर, समझ गया, नीचे होता है दक्षिण। और हमारा जो दाएं हाथ है, ठीक है, यानी खैकी हाथ, इधर होता है पूरब और इधर होता है पश्चिम। तो सवाल में क्या कहा गया कि एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है, तो पश्चिम किधर है? इधर है। तो इधर पहले एक बिंदु को आप निर्देशित कर दीजिए और इसके बाद जो है उसको पश्चिम की ओर भगा दीजिए 24 मीटर। तो ये देखिए 24 मीटर भाग गया। अब क्या कहा? अब कहा कि 24 मीटर पश्चिम जाता है, अब पुनः पुनः माने फिर जो है वह 10 मीटर उत्तर जाता है। तो उत्तर कन है ऊपर, ये चला गया उत्तर का कितना? अरे ऊपर कितना जाता है? 10 मीटर जाता है। तो 10 मीटर और ये 24 मीटर, तो इसकी दूरी पूछा प्रारंभ बिंदु से। तो यहाँ पर रखेंगे अंतिम बिंदु ये और प्रारंभ बिंदु ये, तो इसकी दूरी, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है, ये हमारा समकोण बनाया, ये हमारा हुआ 90 डिग्री का, ठीक है। तो ये कर्ण निकल जाएगा, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। तो लंब हमारा 10 है, यानी कि 10 का स्क्वायर अब प्लस 24 का स्क्वायर, ये 10 है 100 और 24 का कितना होता है? 4 चौक 16, 4 दूना 8 2, 4 चौक 16, 4 दूना 8, 8 आरो दूना 16 1, 17 दूना 4 5, 576। दोनों को देंगे जोड़, हो जाएगा 676, यानी कि 26। 676 का होता है रूट वर्ग 26। तो क्या करेंगे? 26 मीटर हमारा ये दूरी निकल गया, ठीक है। तो इस तरह से हम निकाल लेंगे उसकी दूरी। चलो हम अगले सवाल आपसे बनाते हैं, ठीक है, देख लीजिए इधर। तो सवाल हमारा क्या कर रहा है, पहले ध्यान से सुनो। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में से 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं, ठीक है। आप देख लीजिए, जैसे आप आटा सानते होंगे घर में, ठीक है, देखे होंगे घर में आटा सानते होंगे। आटा कितना इतना साना जाता है और उसी में से छोटा गोला काट काट के फिर उसको गोल किया जाता है। तो इतना आटा अगर साना तो उसमें से क्या गो रोटी बनेगा? तो जितना गोली बनेगा उतना रोटी बनेगा, समझ में आ रहा है ना। तो गोला को ही छोटा करके उसमें गोली बनाया गया रोटी बनाने के लिए। तो इतना बड़ा गोला से छोटा छोटा मतलब क्या गो गोली बना? तो मैंने जितना आटा था उतने आटा का ना हम गोली बना रहे हैं। तो उसी तरह यहाँ पर भी वही है, घन 6 सेंटीमीटर भुजा वाला है, ठीक है, और 2 सेंटीमीटर भुजा वाला यानी कम भुजा वाला घन में बदल रहे हैं उतना ही घन को, ठीक है, बता रहा है समझ में। यानी कि आयतन है, ठीक है, आयतन माने जितना आटा है वो आयतन हुआ, टोटल हुआ ना। तो वही बात हुआ, इसमें भी बदल रहे हैं। तो क्या करेंगे, पहले आयतन बड़का वाला निकालेंगे, फिर छोटका वाला निकालेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर क्या माने घनों की संख्या क्या लिखेंगे? आयतन 6 सेंटीमीटर भुजा वाले आयतन। आयतन क्या होता है घन का? भुजा क्यूब होता है, भुजा पर क्यूब, यहाँ भी भुजा पर क्यूब। तो दोनों भुजा समान नहीं है, ये 6 पर 3 पावर, ये 2 पर 3 पावर, बात आ रहा है समझ में। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 6 गुना 6 गुना 6, नीचे होगा 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है। तो 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 3 तिया 9 तिया, यानी कि हमारा 27 गो घन बनेगा। समझ में आया? ऐसे समझना पड़ेगा तभी सवाल बनेगा। ये कई बार हम बता चुके हैं लेकिन फिर भी आपसे नहीं बन रहा है। तो हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। और अगला सवाल में हमारा लिखा हुआ है कि इसमें स्पर्श रेखा बताया गया वृत्त का। तो किसी वृत्त के केंद्र से, केंद्र किसको कहते हैं? यानी कि बीच वाला जो पॉइंट हमारा होता है वृत्त का, से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। कैसे बनाएंगे ऐसी सवाल को हम देखते हैं। जैसे आप लोग ये समझिए, केंद्र, सबसे पहले वृत्त के बारे में जानो और स्पर्श रेखा। तो ये हमारा क्या होता है? ये वृत्त है हमारा, ठीक है। और वृत्त का केंद्र ये हुआ, ठीक है। केंद्र से 13 मीटर दूर स्थित बिंदु P, मान लो एक बिंदु P जो है यहाँ पर है, P बिंदु,
क्या समझा, ये और ये कितना हुआ 13 सेंटीमीटर दूर है। अब तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो हमारा है ये क्या है, दूरी है, मतलब केंद्र से दूरी P तक है और P से ही स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा ऐसा होता है कि माने वृत्त के ये जो आप देख रहे हैं यानी कि परिधि से ही स्पर्श करता हुआ इस प्रकार से जाता है ये, ठीक है। लेकिन हम इधर वाला लेना नहीं है, हमको बस यहाँ पर जो स्पर्श कर रहा है वही। और ये जो है हमेशा ये इस प्रकार से त्रिज्या इस पर लंब रहता है 90 डिग्री का, एकदम स्पर्श रेखा से त्रिज्या जो है इस पर 90 डिग्री का ही कोण बनाता है। तो देखिए क्या कहा गया कि 12 सेंटीमीटर है क्या स्पर्श रेखा था, स्पर्श यहाँ पर कर रहे थे P और ये Q मान लेते हैं, तो ये हमारा क्या हुआ 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारा O जो केंद्र है, तो देखिए यहाँ जब 90 डिग्री हुआ तो यहाँ पर क्या हुआ एक समकोण त्रिभुज बन गया, और समकोण त्रिभुज में त्रिज्या निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय इसमें जो है उसका सूत्र इसमें प्रयोग करेंगे। तो हमारा यानी कि ओ आर नहीं बल्कि ओ क्यू क्या होगा रूट अंडर, क्योंकि ये हमारा लंब है तो रूट अंडर कर्ण स्क्वायर, कर्ण हमारा हो गया 13 का स्क्वायर घटा ये आधार 12 का स्क्वायर, ठीक है। ये रूट अंडर 13 से बराबर है 44 से, ठीक है। यहाँ पर बनेगा 5 4 9 घट जाएगा इसमें से, और ये बन जाएगा हमारा 2 25, यानी कि हमारा आ गया क्या त्रिज्या हो गया 5 सेंटीमीटर। इसका आंसर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। इसको बनाने का जरूरत नहीं था, केवल समझाने के लिए हमने इसको बनाया है, ठीक है। चलिए तो चलिए हम अगला सवाल आपको बता रहे हैं कि अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है। ये सवाल हमारा बहुत महत्वपूर्ण है। समरूप त्रिभुज, दो समरूप है, ठीक है। एक होता है समरूप और एक होता है सर्वांग सम। इन दोनों बातें समरूप का सिंबल हमारा ये होता है और सर्वांग सम का होता है ये, ठीक है। ये समरूप है, ये सर्वांग सम, दोनों लगता है कि एक ही तरह है, ठीक है। लेकिन दोनों में अगर हम तुलना करें तो ये जो हमारा है आसमान और जमीन का अंतर फर्क हो जाता है, ठीक है। होता क्या है इसमें समरूप का मतलब रूप समान होना चाहिए, ठीक है। रूप समान, जैसा देखने में ये वैसा देखने में, भले छोटा भाई बड़ा भाई यानी जुड़वा भाई इसको कहता है कि एकदम समान रूप, एक बड़ा एक छोटा, ठीक है, उससे कोई मिल नहीं। लेकिन सर्वांग सम में क्या होता है कि सर्वांग सम, सर्व अंग माने सभी अंग सम यानी बराबर, सभी अंग बराबर। जो भुजा अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो उसका जो दूसरे त्रिभुज का एक भुजा कोई 5 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। और समरूप में क्या है कि समरूप में जिस आकार का ये देखने में लग रहा है सेम उसी आकार का होना चाहिए, भले वह छोटा हो या बड़ा हो। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, तो क्षेत्रफलों का अनुपात जब दिया हुआ है हमारा इस तरह से कि 64:121, तो आराम से जो है उसकी भुजा को माने संगत भुजा जो है आराम से निकाल सकते। इस पर 64 का रूट चढ़ा देंगे, 131 का, ये 88 64, ये 11 है कैसे, यानी 8:11 होगा, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको बना लेंगे। चलिए अब हम जो है सवाल की ओर चलते हैं। सवाल हमारा क्या है, सवाल है एक तार, ठीक है, एक तार जो वृत्ताकार है, ठीक है, वृत्ताकार है कि त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है। क्या है 42 सेंटीमीटर, क्या है त्रिज्या है किसका, वृत्ताकार तार है यानी गोल आकार का है तार और उसकी त्रिज्या है 42 सेंटीमीटर। इसे मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है, तो वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात करें। तो इसको मोड़ करके जो गोल है ना यानी वृत्त के आकार का जो है उसको मोड़ करके जो है एक वर्ग बना देता है। तो जितनी लंबाई तार वृत्त में है उतनी ही लंबाई तार एक वर्ग में भी होगा, ठीक है। तो यानी कि चारों ओर की जो लंबाई है वृत्त में वही चारों ओर की लंबाई हमारा हो जाएगा वर्ग में, यानी उसकी चारों ओर की लंबाई को क्या कहते हैं, परिमिति, परिधि, परिमाप जो भी हो, ठीक है। तो क्या करेंगे, वृत्त की परिधि निकालेंगे, परिधि की लंबाई पहले जानेंगे कि तार कितनी लंबी है, ठीक है। तो तार कितनी लंबी है यह जानने के लिए हमें सबसे पहले वृत्त की परिधि जानना पड़ेगा जो 2πr होता है, ठीक है। वृत्त की परिधि 2 गुना 22/7 और r तो हमारा यहाँ दे रखा है 42, 42 6 गुना 12 और 12 गुना करेंगे तो हो जाएगा 264 सेंटीमीटर। क्या हुआ हमारा तार की लंबाई हुआ, ठीक है।
तार की लंबाई। अब तार जब लंबा चल गया है तो इसी को फिर वर्ग बनाएंगे, और वर्ग में क्या होता है, चारों भुजा बराबर होता है, ठीक है, चारों भुजा। तो एक भुजा बोला निकालने, जब चारों भुजा की लंबाई जो है, यही ना हमारा चारों भुजा की लंबाई हुआ, तो एक भुजा की लंबाई, तो एक भुजा की लंबाई क्या करेंगे, वर्ग की परिमाप बटे 4 से भागा करेंगे, क्योंकि एक भुजा निकालने के लिए जो परिमाप होता है वो चारों भुजा होता है ना, तो परिमाप में क्या होता है, 4 गुना भुजा बटे 4। तो हमारा देखिए 4 क्यों लिख दिए यहाँ पर, क्योंकि ये परिमाप तो यहाँ पर यही है हमारा 264, 4 से कटा दीजिए इसको, के बाद में कटेगा 4 छक 24, 4 छक 24, यानी कि हमारा 66 सेंटीमीटर एक भुजा होगा, ठीक है। ये हमारा सवाल है, हम अगला सवाल बनाएंगे। तो ये जो सवाल है, ठीक है, ये हमारा त्रिभुज से सवाल, ठीक है। त्रिभुज क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC बराबर 13 सेंटीमीटर, ये तीनों बराबर है, AB AC और 13, ठीक है, ये तीनों बराबर है। यदि शीर्ष A से BC पर डाले गए लंब की लंबाई 5 सेंटीमीटर हो तो BC की लंबाई की गणना करें। आपको समझ में नहीं आया होगा, क्या करेंगे, इसमें पहले हम फोटो बना लेंगे, फोटो से सब समझ में आ जाता है। पहले समद्विबाहु त्रिभुज का फोटो बना लो, यानी दो भुजा बराबर होना चाहिए, ऐसा भी यहाँ लिख दिया गया है कि AB और AC ही बराबर होना चाहिए, ये AB और ये AC यानी कि यही दोनों हमारा बराबर है, और BC हमारा क्या है, BC हो गया नीचे आधार, ठीक है। तो बोला कि शीर्ष A से BC पर डाले गए लंब, तो यहां से आप जो है BC पर एक लंब डाल लीजिए, ठीक है, AD। ये जब लंब डालेंगे समद्विबाहु त्रिभुज पर तो होता क्या है कि इन दोनों भुजा को बराबर बराबर भागों में डिवाइड कर देता है, बांट देता है इसको, ठीक है। और यहाँ पर एक कंडीशन और होता है कि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना लेता है और दो त्रिभुज बन जाता है हमारा जो समकोण त्रिभुज है, ठीक है। और लंब की भी लंबाई दे रखा है हमारा 5 सेंटीमीटर, और क्या दे रखा है, AB और AC की लंबाई, यानी कि ये 13 है और ये भी 13 सेंटीमीटर है। हमसे क्या बोला कि BC की लंबाई गणना करें, ये तो आसान है। एक त्रिभुज से देखिए आप त्रिभुज अलग अलग त्रिभुज ABD ले लीजिए आप, या फिर त्रिभुज ACD ले लीजिए, किसी भी त्रिभुज लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप त्रिभुज किसी त्रिभुज ले लीजिए, जैसे कि त्रिभुज ADC में क्या हो रहा है कि लंब हमारा है AD और कर्ण हमारा हो गया AC यानी 13, तो हमें क्या निकालना है, CD। पहले CD निकाल लीजिए आप। CD क्या है, आधार है, तो आधार होता है यानी कि कर्ण स्क्वायर 13 स्क्वायर घटा लंब स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, ठीक है। 13 13 29 से घटा 25 25, इसको घटा लीजिए आप, हो जाएगा 144, यानी कि मेरा 12 जो आया ये हमारा आया क्या, ये CD। अब जितना लंबा ये CD है उतना ही लंबा हमारा BD है, तो पूरा BC निकालने के क्या करेंगे, BD प्लस CD यानी कि 12 जोड़ 12 बराबर 24 सेंटीमीटर। इस तरह से हम इसको बना लेंगे आसान से।